नमस्कार मित्रों, अमित के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे इमला की। ये इमला का सेकंड पार्ट है, वर्तनी शुद्धि का सेकंड पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट को भी देख लीजिए। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको 10 या 15 शब्द बोलूंगा और आपको उनको सुन करके अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद मैं उन शब्दों का मिलान आपसे कराऊंगा, ठीक है। और फिर आप उनको चेक करके अपना स्कोर मुझे बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपने कितने शब्दों को शुद्ध लिखा था। तो पहला शब्द है उज्ज्वल, दूसरा शब्द है अहल्या, तीसरा शब्द पूजनीय, चौथा शब्द लिखिए साम्राज्य, पांचवा शब्द है प्रामाणिक, छठा शब्द है केंद्रीय, सातवां शब्द है अंत्याक्षरी, आठवां शब्द है शताब्दी, नौवां शब्द लिखिए श्रीमती, 10वां शब्द लिखिए शारीरिक, 11वां शब्द लिखिए अध्ययन, 12वां शब्द लिखिए उन्नति, 13वां शब्द लिखिए परिस्थिति, 14वां शब्द लिखिए ब्रह्म और 15वां शब्द लिखिए पर्याप्त। अब आप इन शब्दों को मिला लीजिए। उज्ज्वल, पहला शब्द है हमारा उज्ज्वल। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? पहला शब्द था उज्ज्वल, उ आधा ज, उज और फिर ज्वल, आधा ज व ल, उज्ज्वल। उज्ज्वल को ऐसे लिखा जाता है, ये उज्ज्वल का शुद्ध रूप है। और दूसरा शब्द था हमारा अहिल्या। अहिल्या शुद्ध शब्द होता है, अहल्या, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या, ह आधा ल और या, अहल्या। और तीसरा शब्द था हमारा, तीसरा शब्द था पूजनीय। पूजनीय होता है, तो पूजनीय कैसे लिखा जाएगा? पू, प पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, पू ज पूज नीय, न पे बड़ी ई की मात्रा आएगी नी, और ये य, पूजनीय, पूजनीय। और चौथा शब्द हमने बोला था साम्राज्य। चौथा शब्द था साम्राज्य। साम्राज्य कैसे लिखा जाएगा? सा और अब लिखना है म्रा, म में र निकाला जाएगा, म्र और आ की मात्रा म्रा, सा म्रा जय, आधा ज और य, साम्राज्य। ज पूरा नहीं है, आधा है, साम्राज्य। यदि मैं पूरा ज लिखूंगा यहां पर तो साम्राज्य हो जाएगा, जय। हम बोल रहे हैं साम्राज्य, तो ज आधा है। और इसके बाद हमारा जो पांचवा शब्द था वह था प्रामाणिक। प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। देखिए प्र और आ की मात्रा प्रा, मा, प्रामाणिक, णिक, ये अण हो गया और छोटी की मात्रा आएगी णी, और ये क, प्रामाणिक, प्रामाणिक। और इसके बाद जो हमारा शब्द था, छठा शब्द था, वह था केंद्रीय। तो केंद्रीय कैसे लिखा जाएगा? देखिए क पे ए की मात्रा लगाएंगे, के और आधा न, केन, और ये द्र, द्र पे बड़ी ई की मात्रा आएगी द्री, केंद्रीय, और य केंद्रीय, केंद्रीय।
और इसके बाद सातवां शब्द हमने बोला था अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। तो अंत्याक्षरी कैसे लिखेंगे? अ और आधा न, अंत्या, आधा त आधा आएगा, अंत, य पे आ की मात्रा या, अंत्या, अंत्याक्षरी। क्ष और र पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, री, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। इसके बाद हमने जो अगला शब्द बोला था 8वें नंबर पे, वह था शताब्दी। 8वां शब्द शताब्दी। श ता और ये आधा ब, शताब्दी। द पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, दी, शताब्दी। और 9वां शब्द था हमारा, शताब्दी के बाद हमने बोला था आपको श्रीमती। श्रीमती ऐसे लिखा जाएगा, श्र और बड़ी की मात्रा आएगी, श्री, म और ये त पे फिर बड़ी ई की मात्रा आएगी, श्रीमती। कुछ लोग यहाँ पर ये त पे छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, तो श्रीमती बोलने में तो ऐसा लगता है कि मात्रा छोटी की है, लेकिन श्रीमती बड़ी की मात्रा होती है। जब ये श्री और मती को मिलाया जाता है तो इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो श्रीमती को शुद्ध रूप में श्रीमती लिखा जाता है ये। इसके बाद 10वां शब्द था शारीरिक। तो शारीरिक कैसे लिखेंगे? शा और र पे बड़ी की मात्रा आएगी, री, शारीरिक। र पे छोटी की मात्रा लगेगी, री, और ये क, शारीरिक। और इसके बाद था अध्ययन। अध्ययन होता है आधा ध, अध, य, अध्ययन, य न यन, अध्ययन, 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 अध्ययन शुद्ध शब्द होता है। और कई बार हम एक य छोड़ देते हैं, लिखने में गलती कर देते हैं, तो वो अशुद्ध है। यदि आप एक य को छोड़ देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा 12वां शब्द था, 12वां शब्द बोला था हमने उन्नति। उन्नति को कैसे लिखेंगे? उ आधा न, उन्नति, न और त पे छोटी की मात्रा आएगी, ती, उन्नति। इन दोनों न को मिलाकर भी हम लिख सकते हैं उन्नति। उ आधा न और पूरा न, उन्नति। ऐसे भी हम उन्नति को लिख सकते हैं। और इसके बाद हमने बोला था, उन्नति के बाद हमने बोला था परिस्थिति। परिस्थिति 13वां शब्द था, प र पे छोटी की मात्रा आएगी, परि और फिर आधा स, परिस्थिति। थ पे छोटी की मात्रा आएगी, थी। मैंने बताया था आपको छोटी की मात्रा से पहले आधा शब्द नहीं लिखा जा, आधा वर्ण नहीं लिखा जाता है। ये मात्रा यहां से नहीं लगाएंगे, हम यहां से लगाएंगे। परिस्थिति, त पे फिर छोटी की मात्रा आएगी, ती, परिस्थिति। और अब 14वां शब्द था हमारा, 14वां शब्द क्या था? ब्रह्म। ब्रह्म कैसे लिखा जाता है? ब और ब में र निकल गया है, ब्र। और अब आधा ह आएगा, आधा ह के नीचे हमने हलंत लगाया है, तो आधा ह, ब्रह्म, ब्रह्म। और इनको, इस शब्द को आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा, ब में र हमने निकाल दिया है, ब्र, और उसके बाद आधा ह है, ह आधा हो गया है, और अब म हमें लिखना है, तो म हम इसमें यहां से बना देते हैं, ब्रह्म। आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा पुस्तकों में, किताबों में। तो ब्रह्म, ये दोनों ही शुद्ध हैं। तो 15वां शब्द हमने बोला था पर्याप्त। 15वां शब्द है पर्याप्त। तो पर्याप्त हम ऐसे लिखेंगे, प और ऊपर को हम र निकालेंगे, पर, और य पे आ की मात्रा या, पर्या, और फिर आधा प आएगा, पर्याप्त। और ये फिर त,
पर्याप्त। तो 15वां शब्द पर्याप्त। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे इससे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातृभूमि।